नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा का अगला क्लास। इससे पहले हम 4 क्लासेस पढ़ चुके थे, तो आप में जो भी ऐसे विद्यार्थी जो पिछले 4 क्लास नहीं देखे हो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आप जब उन क्लासेस में जाकर के देखेंगे तो परी मीरी जी ने खुद कमेंट किया और एक और है हमारे बंधु, उन्होंने भी कमेंट करके बताया है कि केवल 3 क्लास देखे थे और उससे लगभग 4 क्वेश्चन उनके छत्तीसगढ़ के अभी जो ITI प्रिंसिपल का हुआ था एग्जाम, कि जो भी था ITI वाला एग्जाम, उसमें क्वेश्चन फंसे थे। तो 3 वीडियो से 4 क्वेश्चन आ गए। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए जाकर के उन 4 पार्ट्स को देख लीजिए और आज का 5वां पार्ट है, इसको भी जरूर देखिए। हर दिन शाम को 7 बजे मेरी बहुत सारी छत्तीसगढ़ के पूरे महिला परीक्षा के अधिनियम की क्लासेस डाल चुका हूँ। आपकी विटामिन की क्लासेस चल रही हैं 7 बजे, 8 बजे रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। इसलिए आप जरूर जुड़िए, क्लासेस से जुड़िए और क्लास से अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का मैंने डाल दिया है, 9 बजे हिंदी भाषा का डाल रहे हैं दुर्गा सर। इस तरीके से सारे टीचर्स हमारे एक्टिव होकर के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप अर्जुना क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब कम टाइम बचा है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, या तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चालू कीजिए प्रीवियस ईयर का, और दूसरा टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना ज्यादा हो सकता है लगाते चलिए। और टेस्ट सीरीज से जुड़ा बता दूं कि अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो आज हम महिला परीक्षक छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट पढ़ चुके थे। आइए मैं वहां पहुंचता हूं जहां बात करने वाला था। ये अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, जिसका लोगो आपको दिख रहा है, प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड करेंगे, अपना नाम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे और यहाँ बिल्कुल फ्री 19 टेस्ट डले हुए हैं, जिसमें आपके इंडियन जीएस, CGGS, इंडियन इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, CG का वैसे हर चीज का, फिर आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सबके टेस्ट सीरीज, लगभग 19 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री डले हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ऐप फटाफट डाउनलोड करके उस फ्री टेस्ट को दे करके जांच लीजिए कि आपका नॉलेज किस स्तर पे, किस जगह पे आप चूक रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, माइनस मार्किंग से कैसे बचेंगे, ये सब आप जान सकते हैं इस फ्री टेस्ट से। अब एक और टेस्ट है भैया, जो कि आपका है महिला परीक्षक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो केवल 299 रुपए से स्टार्ट है, और ये भी आप उसी अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप से परचेस कर सकते हैं। मगर ये टेस्ट आपके 3 हिस्से में डिवाइडेड है, फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल। तो अब आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कंप्लीट तैयारी करना, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, 1500 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करना, और आप देख लीजिए जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं उनसे फिलहाल में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो यहाँ जो सिलेक्ट हुए हैं, इससे गारंटी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही। बहुत ज्यादा समय देकर के बनाया जा रहा है इसको, इसीलिए मेरे कहने पर आप फर्स्ट मॉडल सेकंड मॉडल छोड़िए, सीधा आप थर्ड मॉडल ज्वाइन कीजिए। थर्ड मॉडल ज्वाइन करेंगे और आपको कंप्लीट 1500 से अधिक क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, और वो सब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है, आपको उस एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही। तो मेरी बात में आकर के मेरे कहने पर ये जो आपको लग रहा है, मन में संशय है ज्वाइन करने का, तो कर लीजिए, मैं कहूंगा बहुत फायदा आपको मिलेगा। दूसरा बात, जिनको अलग अलग मॉडल समझना है तो समझा देता हूं कि फर्स्ट मॉडल जो टेस्ट सीरीज है महिला परीक्षा का, इसमें आपका योजना अधिनियम को डाला गया फर्स्ट मॉडल में। भाग 1 जो योजना अधिनियम है उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, सेक्शन वाइज मिलेंगे। जैसे 2-3 योजना मिलाकर के क्वेश्चन बना दिए, 2-3 अधिनियम मिला के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बना दिए, इस तरीके से लगभग सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। कंप्लीट भाग 1 का तैयारी होगा, 500 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। आते हैं मॉडल 2 के टेस्ट सीरीज पे। इसमें क्या होगा सर, इसमें कुछ और नहीं बल्कि आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि जितने भी आप किए हैं, क्या बोलते हैं, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। जैसे CG व्यापम आपका फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम लेने वाला है, वैसे 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होगा, तो 100 में 1000 प्रश्नों का संग्रह, 2 घंटे का समय, 1/4 माइनस मार्किंग, एग्जैक्ट फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तरह यहाँ मॉडल पेपर मिलेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे मिले जुले रूप में, जैसा कि व्यापम आपका लेगा। तो यहाँ कंप्लीट भाग 1 की तैयारी के लिए, ये मिले जुले मॉडल पेपर के लिए। मगर मेरा कहना है कि आप मॉडल 3 ज्वाइन कीजिए। आप थोड़ा सा भी चूक नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं सर मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, मैं दोनों परचेस करूंगा या करूंगी, तो मत कीजिए। यहाँ 300 रुपए देंगे, यहाँ 300 रुपए देंगे, 600 रुपए लगेगा। अरे 100 रुपए और बचाइए और केवल 500 रुपए देकर के फर्स्ट मॉडल सेकंड मॉडल के सारे क्वेश्चन को आप मॉडल 3 के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इसलिए मॉडल 3 को ज्वाइन कीजिए, यही मेरा कहना है। मॉडल 3 ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट तैयारी कीजिए। अब समय नहीं रह गया तो जी जान लगा करके पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की ओर। जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आपको पता है छत्तीसगढ़ के जितने भी सिलेक्टेड कोई एग्जाम हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर में से सेलेक्ट कर करके लाए गए हैं क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? छत्तीसगढ़ी में दांत दिखाने वाले को क्या कहते हैं? उसे दतला कहते हैं, उसे खेबड़ा कहते हैं, उसे टिपका कहते हैं, उसे दंतनिपोर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, बताते चलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आप पहले मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है कि सर हम किस तरीके से पढ़ते हैं आपके साथ। हाँ,
मगर जो नए अभी पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन आप देखेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में जाके आंसर टाइप करेंगे, फिर मैच करेंगे मेरे आंसर से कि आपका आंसर सही था या गलत था। सही था तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत था तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये गलती हुई थी, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, इसलिए आंसर जरूर टाइप कीजिए। इसका सही आंसर है सर, दांत दिखाने वाले को क्या कहते हैं? दांत दिखाने वाले को कहते हैं दंतनिपोर। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ए दंतनिपोर, पूरा दंतनिपोर हाथ छेरे, पूरा दंतनिपोर हाथ छेरे, जब देख तब दांत लग गिजगिजात रहते। हाँ है ना, दांत गिजगिजात रहते का मतलब जब पूरा दंतनिपोर हाथ दांत दिखाते ही रहता है, और दांत गिजगिजाते मतलब बस दांत दिखाते रहते हैं। हाँ ठीक है, तो दांत निपोर और दंत गिजगिजा मतलब समझ गए आप। तो छत्तीसगढ़ी में दांत दिखाने वाले को दंत निपोर कहते हैं। हाँ ये दंत निपोर जो एक्सप्रेशन में दिया ना, वही दंत वैसे आदमी को आप दंत निपोर कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? सरगुजा में, महासमुंद में, राजनांदगांव में, कांकेर में, और इनमें से कोई नहीं। टाइप कीजिए आंसर फटाफट, टाइम ही नहीं है। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है लास्ट में। आज मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन खुद अपने हाथ से लिख के दूंगा जो अगर फंस गए तो एग्जाम केवल आपसे बनेंगे, जो क्लासेस हमारी देखते हैं, अन्य लोगों से नहीं बनेंगे। इसलिए जरूर उसका इंतजार कीजिएगा। मैं अपने हाथ से लिख करके रखा हूं, मोबाइल में निकाल करके आपको लिखवाऊंगा 1 बाय 1, जिससे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर वो वन पूछा वो क्वेश्चन तो केवल आपसे बनेगा। आइए देखते हैं। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? बताइए। सरगुजा में, महासमुंद में, राजनांदगांव में, कांकेर में, और इनमें से कोई नहीं। कहां बोली जाती है? इसका सही आंसर है सर महासमुंद। मगर क्या लरिया बोली सिर्फ महासमुंद बोली जाती है? तो आंसर है नहीं। और अगर महासमुंद आंसर लिए तो किस आधार पे ले लिया है? इन ऑप्शन में से महासमुंद को किस आधार पे लिया गया है? तो आइए थोड़ा आपको समझा देता हूं मैं, क्योंकि समझ के पढ़िए, ताकि अब महासमुंद की जगह कुछ और नाम भी दे दे तो भी आपसे बने। मान लीजिए ये डब्बा जो है, ये जो डब्बा है ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई मैप हो, जैसे मेरे सामने ये मैप है वैसे ही, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ वाले को आप बोलते हैं पूर्व दिशा। बाएं हाथ, आपके बाएं हाथ तरफ वाले को बोलते हैं पश्चिम दिशा। आपके सर तरफ वाले को बोलते हैं आप उत्तर दिशा। और आपके नीचे पैर तरफ वाले को बोलते हैं आप दक्षिण दिशा। ये आप इंडियन मैप देख रहे हो, वर्ल्ड मैप देख रहे हो, छत्तीसगढ़ मैप देख रहे हो, जिला मैप देख रहे हो, कोई भी मैप देखेंगे आपको पूर्व पश्चिम ऐसे निर्धारण करना है। मैप आपके सामने है, कॉपी है, पुस्तक है, दाहिना पूर्व, बायां पश्चिम, ऊपर सर तरफ उत्तर, पैर तरफ दक्षिण। अब आपको बता दें, जो लरिया बोली है, लरिया मेरे मित्र, लरिया जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ के पूर्वी एरिया की बोली है। कहाँ की? लरिया पूर्वी छत्तीसगढ़ की बोली है। क्लियर हो गया? अब बताइए जितने भी जिलों का नाम है, अब इनको आप मैप में लोकेट कीजिए। सरगुजा कहाँ पर है? सर सरगुजा यहाँ उत्तर के पास है। महासमुंद कहाँ है? सर महासमुंद आपके यहाँ पर है। सर राजनांदगांव, सर राजनांदगांव आपका इधर है। और सर कांकेर का है? कांकेर सर आपके यहाँ पे है। बताइए भैया, अगर लरिया बोली भी देते हैं, यह है सरगुजा, ये महासमुंद, ये आपका राजनांदगांव, ये कांकेर। अब बताइए कि लरिया बोली जाती है पूर्व में, छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिलों में। पूर्व में बस यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा जिला दिख रहा है? सर पूर्व दिशा में ऑप्शन में से केवल M4 महासमुंद जिला दिख रहा है, इसलिए आंसर महासमुंद लिया है। अब अगर क्वेश्चन चेंज कर दे और महासमुंद की जगह यहाँ पे दे दे आपको, यहाँ पे दे दे आपको क्या? रायगढ़ दे दे, तो रायगढ़ में आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़ दे दे, सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो भी इसका आंसर लरिया हो। रायगढ़ दे दे तो भी आपका आंसर ले सकते हैं, यहाँ पे सारा चलते लरिया, ठीक है। मतलब पूर्वी जिलों में आप ले सकते हैं इसको, लरिया को पूरा आंसर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पूरे पूर्वी हिस्से में लरिया बोली जाती है, क्योंकि लरिया आपके उड़िया भाषा से प्रभावित भाषा है, तो उड़िया से सटा हुआ आपको यही वाला हिस्सा है, इसलिए भैया इन स्थानों पर आपका ये वही पूरा हिस्सा ऐसा है, तो इन स्थानों पर आपको दिखता है लरिया का प्रभाव। क्लियर हुई ये बात? चलिए, एक तो मैप तो आप ये समझिए कि आंसर क्यों लिया, अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब एक और चीज समझ लीजिए। अब पूर्व में क्या बोल देती लरिया, और अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लेता खलटाही, लरिया की जगह क्वेश्चन कर देता कि खलटाही किस जिले की बोली है, खलटाही बोल देता खलटाही किस जिले की बोली है, और ऑप्शन यही होते, तब आपका आंसर क्या होता आप ये बताइए मुझे। अगर बोलता खलटाही बोली किस जिले में बोली जाती है, सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या लेंगे? सर द राइट आंसर इज, अगर खलटाही बोल देता तो राइट आंसर राजनांदगांव हो जाता। पता है क्यों? क्योंकि राजनांदगांव आपके पश्चिम तरफ है, और पूरे पश्चिम तरफ बोली जाती है खलटाही।
जो कि मराठी से प्रभावित है, मराठी से प्रभावित लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ लेगा तो ही पता रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन कितना सारा को आंसर दे रहा हूं आपको, आप देखते चलिए यार, आज नहीं तो कल हर एग्जाम पूछना है सब जो बता रहा हूँ। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी जिलों में खलटाई बोली जाती है जो कि मराठी से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिलों में आपकी लरिया बोली जाती है जो कि आपके ओडिया से प्रभावित है। क्लियर? यस। अब क्लियर रहेगा? हाँ सर, अब समझ गए ना आप। अब यहाँ से केवल राजनांदगांव ही नहीं लेंगे आंसर, कोई भी पश्चिमी जिला है अगर वहां खलटाई लेना है तो खलटाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, बोला ना इन क्लासेस को आप देखते चलिए। और यही है, देखिए जब आप थ्योरी पढ़े होंगे कभी तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ऐसे टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो अब एग्जाम में आपसे बन पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी कितना भी पढ़े मगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मेरा बार बार कहने की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। महिला परीक्षा का सर पे एग्जाम आ गया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए कीजिए कीजिए, और उसमें भी मॉडल 3 ज्वाइन कर लीजिए। महिला परीक्षा का मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और उसी फिर एक बात मैं बोलना चाहूंगा भाई, बार बार क्योंकि मैं जोड़ दे रहा हूं, इस अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं महिला परीक्षा टेस्ट सीरीज मॉडल 3। या कोई डाउट होगा तो 6260940025 पे आप कॉल कर सकते हैं। एकदम जोड़ जी जान लगा करके मैं जब इतना जोड़ दे रहा हूँ, कभी आपको पता कितना क्लासेस लिए, कभी मैं कोर्स या टेस्ट परचेस करने के लिए नहीं फोर्स करता हूँ, मैं केवल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आगे पढ़ाने लगता हूँ। मगर आज मैं जोड़ दे रहा हूँ, आज फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि भैया अब सर पे पानी निकल गया, समय है नहीं। अगर आपको पोस्ट लेना है तो आपको मेहनत करना होगा, और अब मेहनत इतने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो उसका केवल 2 ही रणनीति है। एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर की, दूसरा टेस्ट सीरीज दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, बस यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे पहले मेरी रणनीति वाली वीडियो अर्जुना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, मैंने 2 वीडियो लिए हुए हैं लाइव पर। उन वीडियोस को जाकर के आप देखिए, उन वीडियो से जाके आप देखिए जिसपे हमें एग्जाम में कैसे बैठना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे देखना है, माइनस मार्किंग से कैसे बचना है, OMR शीट कैसे फिल करना है ना, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ओपन खुली भर्ती वालों कैसे करनी है, प्रसीमित भर्ती वालों कैसे करनी है, सब पे मैंने चर्चा कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपका आंख खुल जाएगा कि कैसे इतने कम टाइम में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सादरी या सदरी, अगर सादरी बोले तो भी, अगर सादरी बोल रहे तो भी, या लिखता है सदरी, तो सादरी या सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सो द आंसर इज, सुकमा में बोली जाती है, जसपुर में बोली जाती है, कवर्धा में या महासमुंद में? कहां बोली जाती है भैया सादरी बोली? आंसर है सर, राइट आंसर है जसपुर में बोली जाती है सादरी या सदरी बोली जाती है जसपुर में। ठीक है, कैसे याद? मैं बोला सब यही क्लास में याद कराऊंगा, कुछ बाहर नहीं जाना है। इससे पहले 2 क्वेश्चन तो याद हो गया, हाँ दांत नहीं पोरा थे देखना, हाँ ठीक है सर। आपको मैप बना के बता दिया सर, इधर पूर्वी में आपका लरिया, उधर खलटाही, तो समझा दिया। अब इसको देखिए कैसे याद कराता हूँ भाई। जिसका बहुत ज्यादा यश होगा, यश यश मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, यश, जिसका बहुत ज्यादा यश होगा आप उसी को सादर प्रणाम करेंगे ना? हाँ सर, तो जिसका बहुत ज्यादा जस होगा, जस होगा, जस होगा, उसी को आप सादर प्रणाम करेंगे। हो गया, आप जसपुर का सादरी याद रहेगा। यस, मैं बोला ना यार, यही याद करेंगे, बाहर का जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ते चलिए बस मेरे साथ, यही याद करेंगे। सादरी बोली जसपुर जिले में बोली जाती है, जरूरत ही नहीं, बच्चों को याद करा दिया है हमने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है ना? इसको भी याद कराऊंगा, जो हर एक क्वेश्चन यही क्लास में याद कराऊंगा। क्लास के बाद आपको दोबारा ना क्लास देखना पड़ेगा ना कोई बुक खोलना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में पढ़ा दिया जीवन भर याद रहेगा। देखते चलिए बस, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा बस। छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? गुरांव कहते हैं उसे, जानवरों को बांधने वाली रस्सी को। अरे भाई सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ना आपका, और व्यापक CGPSC प्री के क्वेश्चन उठाता है प्रीवियस ईयर की, भी बता दो आपको, इसलिए लेकर के आया हूं वो सब क्वेश्चन। तो गुरांव कहा जाता है जानवर को बांधने वाली रस्सी को, गिरमा कहा जाता है, गुंडरी कहा जाता है, या गिरी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आंसर टाइप कीजिए फटाफट, मुझे आंसर चाहिए, मेरा गला सूख रहा, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं, तब तक वो आंसर टाइप करते रहिए। सर सही आंसर है आपका, गिरमा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में जानवर को बांधने वाली रस्सी को गिरमा कहा जाते हैं, गिरमा कहा जाते हैं। कैसे याद रहेगा? इतने सारे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरांव था, गिरमा था, गुंडरी था, गिरी था। मैं याद कराऊंगा ना, मैं क्यों हूं यहाँ पर, इसलिए तो हूं कि भाई आपको यही याद कराऊं।
तो सर यहाँ पे जानवरों को बांधने वाली रस्सी को गिरमा कहा जाते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे कि आप कभी मत गिरे, आप कभी गिरे मत, इसके लिए क्या करेगी माँ आपको, आपकी माँ आपको गिरने से बचाने के लिए रस्सी बांध देगी, है ना। आपकी माँ आपको रस्सी से बांध देगी ताकि आप गिरे मत। तो आपकी माँ आपको गिरने से बचाने के लिए रस्सी से बांध देगी। तो माँ गिरने से बचाने के लिए, तो गिरमा हो गया। यस, अब गिरने से याद आएगा गिरमा। हाँ, मेरी माँ मुझे गिरने से बचाने के लिए रस्सी बांध देगी, गिरमा, ताकि मैं गिरूं मत, मैं ना गिरूं, तो गिरमा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ना सब यही याद होगा। क्वेश्चन देखते चलिए, आप कोई क्वेश्चन वापस नहीं देखना होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे ना, भड़ई किसे कहते हैं? जूता को कहते हैं, पुरुषों की चप्पल को कहते हैं, कुरिया को कहते हैं, गमछा को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। और बहुत लोग गलती करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं इसको। हाँ, बहुत लोगों से गलती होगा। बताइए छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई किसे कहते हैं? सही आंसर है सर आपका कि भड़ई किसे कहते हैं। सब आंसर टिक कर लिए। अब आंसर देखिए, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सर नहीं, मगर हमारे यहाँ तो भंदई बोलते हैं ना, भंदई बोलते हैं। भैया मैंने क्या कहा? सर हमारे यहाँ तो भंदई बोलते हैं। भैया भंदई है और ये लिखा है भड़ई। आंसर है कि नहीं दोनों में, द और ड़ में? यस, मतलब एक एक शब्द एक एक वर्ण पे भी खेल जाता है भैया एग्जामिनर। भ सही था, ई सही था, द और ड़ में खेल गया, है ना। yes. यहाँ भड़ई लिखा है इसलिए आंसर नहीं लिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मतलब जूता चप्पल सुनोगे, पन्ही बोलते हैं, भंदई बोलते हैं, अलग अलग आप नाम जान रहे होंगे। और यहाँ पे भड़ई का मतलब इनमें से कोई नहीं, ना जूता है, ना पुरुषों की चप्पल है, ना कुरिया है, ना गमछा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? परित्यक्ता कहलाती है, विमुक्ता कहलाती है, छड़वे कहलाती है, अलगाही कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाती है? बताइए। अगर किसी के पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया हो तो पति द्वारा त्यागी गई नारी को आप क्या कहेंगे? ठीक है, बताइए। जैसे मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं एक अबला नारी हूं, ऐसा सोचना नहीं कभी, इसलिए बता रहा हूं कि भैया बिना पति के या बिना किसी के औरत एक अबला नारी हो गई, ऐसा नहीं सोचना। और औरत खुद को भी ऐसा नहीं सोचना। आप आदि शक्ति का रूप हैं। आदि शक्ति वही है भैया जिनके चरणों के नीचे भोले बाबा को भी आना पड़ जाता है, भोलेनाथ को भी आना पड़ता है उनको गुस्सा शांत करने के लिए, है ना। तो यार कि आप आदि शक्ति का रूप है, अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, कभी अपने को अबला नारी मत समझिएगा। आप समझेंगे तो दुनिया आपको महसूस कराएगा कि आप अबला हैं, और आप सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तो दुनिया हमेशा आपके सामने सर झुकाएगा। इसलिए खुद को कभी अबला कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आइए, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? मान लीजिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ मार्केट में, तो मुझे लोग क्या कह के पुकारेंगे? मुझे बोलेंगे अरे इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। तो आदमी बोला किसने छोड़ा है? अरे वही व्यक्ति इसने छोड़ दिया है, वो इसको छोड़ दिया है। तो क्या आंसर याद हो गया आपको? वो उसको छोड़ दिया है, वो उसको छोड़ दिया है, इसलिए आंसर है छड़वे। ठीक है, ये छड़वे लिखा है, आप यहां लगा लीजिए छड़वे, छड़वे। ठीक, चलो। कि वह औरत या वह व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, इस औरत को बोलेंगे छड़वे। अब आपको याद रहेगा, हाँ वही व्यक्ति ने इसे छोड़ दिया है, ऐसे याद रखने का टेक्निक है छड़वे। क्लियर? छड़वे कैसे होना समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरकट्टा का अर्थ है, अरकट्टा का अर्थ क्या है? सड़क को कहते हैं अरकट्टा, गली को कहते हैं अरकट्टा, छोटा रास्ता को कहते हैं अरकट्टा, बड़ा रास्ता को कहते हैं अरकट्टा। बताइए, आंसर टाइप कीजिए फटाफट। अरकट्टा कहा जाता है मेरे मित्रों, आंसर पहले टाइप कीजिए फटाफट, उसके बाद छोटे रास्ते को। तो छत्तीसगढ़ी में कोई छोटा रास्ता है ना, तो उसे कहेंगे अरकट्टा, है ना। ठीक है, कोई छोटा सा रास्ता है तो उसे कहेंगे अरकट्टा, अरकट्टा, अरकट्टा। अरे कहाँ ठिले आथस इतिले? अरे मैं अरकट्टा पकड़ के आ गया, मतलब मैं वो छोटा रास्ता पकड़ के आ गया, मेन रोड से नहीं आया, वो अरकट्टा पकड़ के आ गया। अरकट्टा मतलब छोटा रास्ता, ठीक है। और यहाँ बड़ा छोटा किस रेंज में है? उसके आकार के रेंज में, बड़ा रास्ता, छोटा रास्ता। जैसे पगडंडी,
पगडंडी है, पकड़ के चल रहे हैं आप, तो उसी वो रवैया आपका समझ लीजिए अरकट्टा। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे याद रहेगा? देखिए, एक बड़ा सा रोड था, ठीक है, मैंने आरी लिया, इसको इधर से काट दिया, मैंने आरी लिया, इसको इधर से काट दिया। अब ये छोटा बच गया कि नहीं? तो मैंने आरी लेकर के काट दिया, मैंने आरी लेकर के काट दिया, तो छोटा रास्ता ही बचा, छोटा रास्ता ही बचा। याद करा दिया ना? अब जीवन भूल ही नहीं सकते आप, भूलेंगे कैसे? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, हल को क्या कहते हैं? अब आप लोग सबको पता होगा, मगर फिर भी एक बार कंफ्यूज होंगे आप, पता, क्योंकि ऑप्शन वैसे जमा दिया है पीएससी ने। देखिए, हल को छत्तीसगढ़ी का पर्याय, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नांगल, नांगर, नकल, लांगल, इनमें से कोई नहीं। अब लांगल और नकल को तो आप ऐसे ही हटा देंगे, मगर आप कंफ्यूज होंगे नांगर है कि नांगल है। चल नांगल ले खेत जोतबो कि चल नांगर ले खोत जोतबो, लास्ट में र है कि ल है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा बच्चे, है ना? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताते चलिए कि हल का पर्याय बच्चे क्या भैया, नांगल है कि नांगर है? सही आंसर है इसका नांगर, नांगर, नांगर। इसलिए बोला नहीं कि वर्ण पे ध्यान देना जब पढ़ रहे हैं, भड़ई है कि भदई है, नांगल है कि नांगर है, सब ध्यान से पढ़ना है। इसलिए बोला टेस्ट सीरीज इसलिए देना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहली बार आप देख रहे हैं, तो भड़ई भदई वाला गलती होना ही है। तो जब आप टेस्ट सीरीज दिए वहां वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, तब आप पहचान पाएंगे, कह रहे मुझे शब्दों पे भी ध्यान देना है, मुझे वर्णों पे भी ध्यान देना है। हाँ, ठीक है, तो आंसर है हल का पर्याय बच्चे नांगर, नांगर, नांगर। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे रहेगा? हमसे कभी और भी हो सकता है नांगल होगा कि नांगर है। अरे भैया, आपको जो किसान का जो नांगर है, हल है, हल हल है ना, किसान का जो हल है वही उसको रोज कमा के देता है, रोज कमा के देता है, तो रोज कमा के देता है का र यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है? या जो उसका हल है वही उसका रोजी रोटी है, वही उसका रोजी रोटी, इसलिए नांगर के बाद र लगेगा, र, क्योंकि वही नांगर उसकी रोजी रोटी है, वही हल उसकी रोजी रोटी। ये क्यों इंटू को याद रखने का, ठीक है। दूसरा, अगर हल में ल है तो नांगल में ल नहीं होगा, उसका अपोजिट, यहाँ ल है तो यहाँ ल नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे बताए थे सर, याद रखेंगे। बाकी रोजी रोटी वाला याद रखेंगे कि हल जो है वो एक किसान का र से रोजी रोटी है। चलिए, तो नांगर याद रहेगा आपको। लमचोच्ची किसे कहते हैं? लालची व्यक्ति को कहते हैं, लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं, चुप कराने की क्रिया को कहते हैं, या चना खाने वाली चिड़िया को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जब क्वेश्चन आपको दिए ही जाते हैं कि एक सेकंड में आप क्वेश्चन देकर टिक मारे आगे निकले, और पूरा समय बचा करके दूसरे क्वेश्चन पे टाइम देंगे। सर इसका सही आंसर है लमचोच्ची कहा जाता है लंबी चोंच वाली चिड़िया को। किसे? लंबी चोंच वाली चिड़िया को। किसे? लंबी चोंच वाली चिड़िया को। ठीक है, नाम में दिख रहा है कि लंबा है जिसका चोंच, और चोंच किसकी होती है? चिड़िया की होती है, सीधी सी बात है। चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ है चावल छिड़कना, चावल को बिखेरना, जादू करना, चिड़िया को दाना डालना। तो जो चाउर छींचना प्रयोग किया जाता है मुहावरा, मुहावरा उसका मतलब क्या है? चावल को छिड़कना है, चावल को बिखेरना है, जादू करना है, या चिड़िया को दाना डालना है। क्या है चाउर छींचना का मतलब? छत्तीसगढ़ी में इस मुहावरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, नहीं लिखा हूं मगर ये आया है बहुत बार, है ना। और बहुत बार आया इसका मतलब कि भैया ये एक से अधिक एग्जाम में आया है, और जब पहली बार जिस एग्जाम में आया था वहीं जो बच्चे मेरे कहने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर टेस्ट सीरीज लगा करके जाते, तो उनका जब नेक्स्ट एग्जाम में जाते वहीं क्वेश्चन आता तो बनाते कि नहीं बनाते? यस, इसलिए तो बोलता हूँ यार कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए और टेस्ट सीरीज लगाइए आप, है ना, ताकि आप एग्जाम निकले आपका। बस सही आंसर सर इसका जादू करना। तो छत्तीसगढ़ में चाउर छींचना प्रयोग किया जाता है जादू करने के लिए, और जादू से भी ज्यादा सही है जादू टोनहा करने के लिए, है ना। जैसे ओहर ओहर मोर बेटा ला चाउर छींच दिस यार, है ना। एक दो लेडीज बात करें तो ओहर चाउर छींच दिस, पता है एक बार मोर बेटा की तबीयत खराब होती है। चाउर छींच दिस मतलब अगर बोले ओहर चाउर छींच दिस, ओहर चाउर छींच दिस अगर मतलब मेरे बेटे पे उसने जादू कर दिया, टोना कर दिया, टोटका कर दिया। यस, ठीक है। तो चाउर छींचना मतलब जादू करना, टोना टोटका करना। और कैसे याद रहेगा आपको? आसान से याद रहेगा। मान लीजिए चुड़ैल हो यार, दांत निकाल और देख रहा हूँ मेरे दुश्मन जा रहे हैं, ऐसा चावल गुलाम फुस ऐसे चावल छींच दिया उसके ऊपर, हो गया उसको जादू टोना। अब आपको याद रहेगा चावल छींच दिया उसके ऊपर, मैं मंत्र मार के
तो जादू टोना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। चलिए आप लोगों के लिए मेरे को डायन चुड़ैल सब बना देंगे। लार्की किसे कहते हैं? ठीक है, लार्की कहे चाहे लार्की थोड़ा गलत आपको लगे सुनने में, इसलिए याद रखिए लुरकी कहे, लुरकी, लुरकी। तो लार्की कहे लुरकी कहे तो ये किसे कहते हैं भैया? छत्तीसगढ़ी में लार्की या लुरकी किसे कहते हैं? आभूषण को कहते हैं, लौकी को कहते हैं, दुबली पतली लड़की को कहते हैं, या लुढ़क जाने की क्रिया को कहते हैं? लुरकी या लार्की, बताइए। है ना, सही आंसर है, टाइप करते रहिए पहले आप। सर सही आंसर है आपका, हटाना पड़ेगा ना पहले, हाँ हटा देते हैं। सही आंसर है आपका आभूषण को कहते हैं। लार्की या लुरकी, लार्की या लुरकी एक आभूषण है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जो कि आपका कान में धारण किया जाता है, मैं जहां तक मुझे याद है ना। हाँ, तिलरी, तितरी, वैसे कहीं भी धारण किए तो आभूषण इतने याद रखिए। आभूषण को एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। जहां तक मुझे याद आता है, और गारंटी नहीं लूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप गलत बताया हो, कमेंट करने लगेंगे। भैया नहीं लेना है अपने को रिस्क, ठीक है। चलिए, आभूषण छत्तीसगढ़ी का पूछ रहे तो एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। जैसे लिख दिया तिलरी और लिख दिया तितरी, याद रखिए दोनों एक ही जैसे लगता है, तिलरी तितरी, है ना। ठीक है, तो जहां दोस्तों आपको पूछे कि गले में पहनने वाला आभूषण है कौन सा, कान में पहनने वाला आभूषण है, अगर ये पूछ दिया तो याद रखेंगे। ठीक है, कि जहां भी गला होता है ना, गला 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 में ल आता है ल, तो जहां भी ल रहेगा वो सब गले में पहनने वाला आभूषण है। और आप देखेंगे मैक्सिमम जो ऐसे नाम है प्योर छत्तीसगढ़िया, उसमें गले में पहनने वाला आभूषण में ल आता ही दिखेगा आपको, है ना। यस, ठीक है। चलिए, चलिए हिंट दे दिया हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ सुर्की लिख दिया, गलत है, सुर्की नहीं, ये आपका लुरकी होगा, लुरकी, है ना। यहाँ बोला लार्की गलत है, लुरकी। तो लुरकी कान में पहनने जाने वाला एक आभूषण, सही बोला था मैंने, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जहां भी रकी रकी दिख रहा है, रकी रकी दिखे, रकी रकी, है ना, लू है तो यहाँ रकी रकी दिख रहा है, रकी रकी, ये लुरकी था। और आपको बताया तिलरी, ठीक है। तो जहां रकी रकी दिखे वो कान का होता है, ऐसे मैं याद किया था इसलिए मेरे को आज तक याद था। देखिए, ठीक है, रकी रकी, यस, कान पहनने वाला है आभूषण। और लरी लरी, ल आ रहा है बीच में, तो भाई ल से गला, गला का ल है तो गला का ल से गला में पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। याद रहेगा आपको, लुरकी पूछेगा कान वाला, तिलरी पूछेगा गला वाला, ठीक है। चलिए, बाकी तो बहुत सारा आप जानते हैं, ऐठी, नागमोरी सब पहनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अब, और सुर्की नहीं लुरकी होगा। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, बताइए। हम लिख रहे थे, इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हम लिख डारे रहेन, या हमन लिखबो। क्या होगा भैया? हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य बताइए फटाफट। चलिए बताते चलिए। दो घुट और दो घुट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। तब मैं और ज्यादा पढ़ाने लगूंगा आपको। हालांकि मैं शराब नहीं पीता भैया, मैं ऐसे चाय भी ऐसे नॉर्मली नहीं पीता हूँ, मतलब चाय सब परहेज। मेरे को दूध दही घी मक्खन, मतलब देसी चीज बहुत पसंद है ना। गाँव का जो ताजा ताजा भाजी होता है और गाँव में जो व्यंजन होते हैं, मुझे देसी चीज, गाँव का चीज बहुत पसंद है। दूध दही घी मक्खन आप जितना दीजिए उतना खाऊंगा शौक से, इसलिए आपको दिख रहा होगा हेल्थ मेरा। तो मैं खाने का शौकीन हूँ, और पीने में फल का रस और दूध ये सब पीने का शौकीन हूँ, लस्सी मट्ठा, ठीक है। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? सही आंसर है कि हमन लिखत रहेन, हमन लिखत रहेन। हम का हमन, लिख का लिखत, लिखत लिखत, हमन हम का हमन, लिख का लिखत, रहे थे को एक साथ मिला के रहेन, रहेन। तो हमन लिखत रहेन होता है हम लिख रहे थे का मतलब कि जब वह व्यक्ति आया था तब हम लिख रहे थे, जब वो हर आए रही तब हम लिखत रहेन,
हमन लिखत रहेन, मतलब उस समय जब वो आया था वो क्रिया चल रही थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहाना या टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? और कोई व्यक्ति बहाना मारता है, टाल मटोल करता है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? कि ओहर ओखी मारा थे, ओहर ओकी मारा थे, ओहर ओधा मारा थे, ओहर ओझी मारा थे, इनमें से कोई नहीं। क्या है भैया? अरे यार वो आदमी बहुत बहाना करता है, अरे यार वो आदमी है बहुत बहाना करते। और इसी को और बोलेंगे तो अरे वो हर बहुत ओखी मारते। हाँ, यहाँ कर बहाना मारता है को ओखी मारते, है ना? बहाना करता है को ओखी मारते, ओखी का ओखी मारते। अरे आंसर ही बता दिया मैं। ओखी ओखी ओखी, छत्तीसगढ़ी बताने के चक्कर से आंसर बोल दिया मैं। तो बहाना या टाल मटोल के लिए ओखी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। पेपर लीक हो गया भैया आपका, है बताइए, खुद गुरुजी ने लीक कर दिया। तो बहाना या टाल मटोल के लिए है ओखी मारते, ओखी मारते, ठीक है ना? चलो, तो बहाना या टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द ओखी है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ये तो आप सब लेडीज है, आप जानती होंगी, छत्तीसगढ़ के हैं तो भाई, और नहीं जाने तो जानना चाहिए आपको कि आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पपई, परई, पपची, पपड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है कि गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को कहा जाता है पपची, पपची, पपची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो पपची, 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 ठीक है? कैसे याद रहेगा? अरे भाई गेहूं का आटा, गेहूं अपने आप में अच्छा चीज होता है, मैदा तो है नहीं, है ना? और मीठा पकवान है, तो इतना मीठा चीज खा रहे हैं, गेहूं के आटे का बना हुआ खा रहे हैं, तो आसानी से पच जाएगा, है ना? यस, वो पकवान आसानी से पच जाएगा। हो गया, याद लीजिए, पपची। खोरवा, खोरवा का मतलब है गली बुहारने वाला व्यक्ति। गली को कहते हैं खोरवा, खोह को कहते हैं खोरवा, ये लंगड़ा व्यक्ति को कहते हैं खोरवा। ये इनमें से कोई नहीं। ये सब तो आप सब जानते होंगे। कह देखना भाई वो व्यक्ति लंगड़ा करके चल रहा है, या देखना वो उहर कैसे खुरवा खुरवा के चला थे वो, हाँ ऐसे करके, है ना? क्या देखना उहर कैसे खुरवा खुरवा के चला थे, मतलब लंगड़ लंगड़ के चला थे। आंसर सीधा हो गया, खुरलंगड़ा मतलब है खुरवा, खुरवा मतलब है लंगड़ा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गोंदली का अर्थ है, सीधा सीधा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गोंदली बोलते हैं छत्तीसगढ़िया में प्याज को। टमाटर बोलते हैं पाताल, ठीक है? पाताल झोझो खाबो और मजा करे आबो, हाँ ठीक है। चलो, जो खाही गोंदली ओला नी मिलही भोंदली। चलो आगे याद रहिए। अब गोंदली बने प्याज, पताल मतलब भैया आपके होगी, चलो गोंदली मतलब होते भैया प्याज, पाताल मतलब होते भैया टमाटर, जो कि अभी राजा बने बैठी से है, ऐसे क्राउन पहन के बैठी से भैया, ताज पहन के बैठी से टमाटर, बड़ा हंसत है मन के ऊपर कि माफ खा के दिखावा मोला, हाँ ठीक है। और रमकेलिया कहे जाते, रमकेलिया, रमकेलिया, ये रमकेरिया भी कहे जाते, रमकेलिया कहे जाते। कौन ला बतावा, हम जाना तो यहाँ भिंडी ला कहे जाते, भिंडी ला, ऐसा पूछ सकते एक बार बता दो, ठीक है? रमकेलिया कहे जाते भिंडी ला। और का है अलग से, ठीक है? और बताओ जो छिपकली थे, छिपकली, ये छिपकली ला का कहे जाते छत्तीसगढ़ी में? क्वेश्चन पूछी से, छिपकली ला छत्तीसगढ़ी में का कहे जाते? तो एक दो नाम है छत्तीसगढ़ी में, बता जात हो, देखत जाओ एग्जाम पूछी से, और पूछ सकते। छिपकली कहे जाते नपल्ली, एक कहे जाते नपल्ली, ठीक है? मतलब छिपका कैसे याद रही, बहुत आसानी से याद रही कि छिपकली ला कोई भी नहीं चाहते पालना, तो जो छिपकली ला कोई भी नहीं चाहे पालना, तो नहीं चाहे पालना से नपल्ली होगी से है। और दूसरा नंबर छिपकली सबको के घर में रहते, और इसने रहते कि मैं घर के रखवाली कर दो करके दिखत रहते, ये बरे कथे घर रखा, घर रखा मैंने घर के रखवाली करे वाली, इसने हमारे घर में रहते कि जैसे घर की रखवाली इच्छा कर रहे थे। तो छिपकली के दो ही नाम है, नपल्ली और घर रखा। चला और बोलत जावा, है ना? 3.5, 3 सहित 1/2, 3.5 ला कहे जाते छत्तीसगढ़ी में, पूछ ली 3.5 ला कहे जाते
आउट, है ना, औठे कहे जाते हैं जहाँ तक। हाँ, और आप मन के होमवर्क के बताओ कि छत्तीसगढ़ में कौन ला सूका कहा जाते हैं, सूका का कौन ला कहे जाते हैं। जैसे 3.5 ला आउट कहा था, 3.5 ला आउट आउट कहा था, आउट, तो सूका के ना कौन ला कहा था, ये अपन ला होमवर्क है बताना है। चला आगे बढ़ो। अब ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा तो ये भी एग्जाम में आई ना, हाँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। भाटो का मतलब होते, भाटो मतलब जीजा, बिना टाइम वेस्ट करे, जीजा या बहनों कहे जाते भाटो, है ना। ए भौजी तोरो मोरो पनौती बना देना हो, तोर छुटकी बहिन ला मना देना हो, उन्हें तो भौजी आ गई, भाटो ला भी तो याद कर ले। ए भाटो मोरो पनौती बना देना हो, तोरे छुटकी बहिन ला मना देना हो, घूमत हो में हाँ अर्जुना कनो में। चल आगे बढ़ो। महू जाऊं का मतलब है मैं ही जाऊंगा या जाऊंगी। महू जाऊं का मतलब है मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, या तो मैं तो जाऊंगा या मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगा या मैं तो जाऊंगी, या मैं क्यों जाऊंगा या मैं क्यों जाऊंगी। महू जाऊं का मतलब क्या है बताइए छत्तीसगढ़ी में, कि महू जाऊं का मतलब क्या है। आंसर फटाफट सेलेक्ट कीजिए आप। चलिए, बहुत गाना सुन लिए मुझसे। सर सही आंसर क्या है बता दे, चलिए भाई। व्हाट इज द राइट आंसर। सर सही आंसर है मैं भी जाऊंगा या मैं भी जाऊंगी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में महू जाहूं। महू जाहूं मतलब मैं भी जहां, मैं भी जाहूं, मैं भी जाऊंगी। तो महू जाहूं तहू जाबे का, मैंने तुम भी जाओगे क्या। महू जाहूं मैं भी जाऊंगा, तै भी जाबे का, तुम भी जाओगे क्या। याद हो गया, महू जाहूं का मतलब है मैं भी जाऊंगा या मैं भी जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पटतर का मतलब है, पटतर पटतर पटतर, पटतर है उपमा, पटसन, पटकनी, फाटक, इनमें से कोई नहीं। पक्का गलत करेंगे, जो क्वेश्चन पहले कभी सॉल्व नहीं किए होंगे, पक्का एग्जाम गलत करके आएंगे। लिखित रूप से दे तो हम ऐसे लिखवा लीजिए मेरे से, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, पटतर दिया है तो पक्का पटसन पटपट खोजेंगे, पटकनी पटपट खोजेंगे, फाटक पटपट खोजेंगे। फिर उनको थोड़ा दिमाग लगेगा यार इनमें से कोई बच्चे मार देंगे पटसन लगा होगा या पटकनी होगा, फिर नहीं यार इतना आसान होता तो नहीं देते एग्जाम में। पक्का पटतर से फट टाइप का कुछ होगा, इसलिए हल्का सा मैचिंग करो, अलग भी है, ये होगा आंसर, फाटक लगा देंगे। और आंसर इनमें से निकलेगा उपमा, जिसको कोई सोचा नहीं था। तो पटतर एक उपमा है, पटतर का मतलब है उपमा, उपमा, ठीक है। ये खाने वाला उपमा नहीं है, ये लगाने वाला उपमा है, लगाने वाला क्रीम नहीं भैया, जैसे उपमा उपमे उपमान वाला वैसा वाला उपमा, ठीक है। तो पटतर का मतलब है उपमा, पटतर का मतलब उपमा है। आगे बढ़िए। भाड़ी का अर्थ होता है, ठीक है, तो भाड़ी का अर्थ होता है भांडा, भाड़ा, किराया, दीवार या गाली, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर। भाड़ी किसे कहते हैं बताते चलिए, भाड़ी किसे कहते हैं। सही आंसर भैया दीवार को कहते हैं भाड़ी। किसे, दीवार को कहते हैं भाड़ी, दीवार को कहते हैं भाड़ी। आइए, भाड़ी का अर्थ दीवार होता है, भाड़ी या भांडी का अर्थ दीवार होता है, तो भाड़ी का अर्थ होता है दीवार, दीवार 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 दीवार। देखना भाड़ी तरीले कैसे झांका थे, देखना भाड़ी तरीले कैसे झांका थे, मतलब देख दीवार की तरफ से कैसे झांक रहा है, ठीक है, याद रहेगा आपको। हाँ, भोरहा का अर्थ होता है भोर, भौरा, भ्रम। देखिए ऑप्शन ऐसे गायब कर दिया हमारे कंटेंट डेवलपर ने, आपके लिए ऐसी काम आसान कर दिया, 3 ही ऑप्शन दिया, बताइए इसमें। तो भोरहा का अर्थ होता है भोर होना, भौरा या भ्रम, ठीक है। तो भोरहा का अर्थ होता है भ्रम, भ्रम भ्रम। कहले मोला भोरहा हो गया रिस यार, मतलब मुझे भ्रम हो गया था यार। अरे मोला भोरहा हो गया रिस क्यों, तय हंस करके, मतलब मुझे भ्रम हो गया था कि वो तुम थे करके, ठीक है। यस, तो भ्रम मतलब भोरहा। अंगीठी का मतलब है, अंगीठी, ध्यान से देखेंगे, अंगीठी का मतलब क्या है। अंगूठी है, जैसे मैं धारण किया हूं, अंगूठी है, उंगली है, अंगीठी है। अंगीठी अपने आप में आग जलाने के छोटा सा मिट्टी का घड़ा नुमा पात्र होता है ना, जिसमें अंगार रखते हैं ठंड के समय पे, और उसमें अंगार डाल करके सेकते हैं। अगार है, बताइए तो अंगीठी का मतलब क्या है, ये इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज, अंगीठी का मतलब है उंगली। उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखाया है ना। तो भैया अंगीठी का मतलब, अब अंगूठी मत मार दीजिएगा कि अंगीठी और अंगूठी एक जैसे दिख रहा है तो वो मत मार दीजिएगा। अंगीठी से अंगीठी दिख रहा है तो ये मत मार दीजिएगा। अंगीठी छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है हमारी उंगलियों को, है ना। कानी अंगीठी,
जौनी अंगीठी, माई अंगीठी, डेढ़ी अंगीठी, यस, है ना, तो माई अंगीठी ये सब बोल जाता है। ठीक, चीनी अंगीठी, तो अंगीठी मतलब होता है उंगली। तो सर फिर अंगूठी किसे कहा जाता है? अंगूठी, अंगूठी किसे कहा जाता है? यार अंगूठी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को कहा जाता है, इसको भी लिख लीजिएगा, मुंदरी। ठीक है, मुंदरी कहा जाता है, और उंगली को कहा जाता है अंगीठी। कंफ्यूज होंगे इसमें, अंगीठी मतलब अंगूठी लगेगा, और उंगली मतलब आपको उंगली मतलब लगेगा, उंगली तो उंगली है, ठीक, मगर उंगली बोलते हैं भैया अंगीठी को, और अंगूठी को बोलते हैं मुंदरी, मुंदरी, मुंदरी। और मेरा जो भतीजा है अर्षित सिंह, है ना, और उसको मैं प्यार से मुंदरी ही बोलता हूँ, मुंदरिया क्या कर रहा है बेटा, ऐसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, और मेरा मुंदरिया है, मुंदरिया मेरा बड़ा भतीजा, और मेरी भांची मेरी भतीजी है। ऐसे तो मेरे बहुत सारे भांचा भांची हैं, पर भतीजा भतीजी दो हैं, अर्षित और आरना। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? आप बहुत रोमांचित हो गए, कोई देखिए अरे यार ये आसमान से छलांग मार दी, देख तो पेड़ पे लटक गई से यार, एकदम रोमांचित हो गया। कोई आदमी से आग उड़ा रहा, मुंह के अंदर खा ले रहा और रोमांचित हो गया, भाई इसने कर दी यार, तो उसको क्या बोलते हैं रोमांचित होना को? गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना, गुंगवाना, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं भैया रोमांचित होना को? सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, यह है गुरगुराना। रोमांचित होना को छत्तीसगढ़ में बोलते हैं गुरगुराना, गुरगुराना, है ना। कैसे? मैं आपको याद करवाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आसमान से उड़ करके पेड़ पे लटक रहा है, कोई व्यक्ति आग को उछाल कर मुंह में खा ले रहा है, तो आप एकदम गुरेर गुरेर को उसको देखेंगे कि नहीं, अरे कैसे करत यार। हाँ, तो गुरेर गुरेर के आप देख रहे होंगे, घूर घूर के उसको देख रहे होंगे, तो घूर घूर के देख रहे हैं, या गुरेर गुरेर के उसको देख रहे हैं, इस करके आपको गुरगुराना भी याद रहेगा। क्लियर? चलिए, और ये भी एक और आपको सीख गए, घुरेर के देखना या गुरेर के देखना मतलब है ध्यानपूर्वक देखना, एक टकी के साथ देखना। ठीक है, चलिए। दुजहा का अर्थ होता है, बताइए दुजहा छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? द्विज को कहते हैं, मतलब द्विज का मतलब दो बार जन्मा हुआ हो। ठीक है, और द्विज आपको बता दें, हिंदी को वहीं पूछ लिया अगर, तो द्विज ब्राह्मण के लिए भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? द्विज शब्द प्रयोग किया जाता है ब्राह्मण के लिए भी। ठीक, चलिए। और अंडे से जन्म लेने वाले जितने जानवर उनके लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द्वि मतलब दो बार, ज मतलब जन्मा हुआ, दो बार जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ है उसको द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। सर ब्राह्मण कहाँ से दो बार जन्मा है? बता रहा हूँ, एक बार जब ब्राह्मण अपनी माता के कोख से पैदा होता है तब एक जन्म हो गया, और एक बार जब ब्राह्मण का जनेऊ होता है तो उसका वो दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को दो बार जन्म लेने वाला माना जाता है, इसलिए उसे द्विज भी कहा जाता है। किसी ब्राह्मण को आप द्विज भी कह सकते हैं। ठीक, और जितने अंडे में जन्म लेने वाले थे, एक बार अंडे के रूप में जन्म लिया, और जब अंडे फोड़ करके बाहर निकला तो फिर उसका एक नई दुनिया में जन्म हुआ, इसलिए अंडे से जन्मने वाले जीवों को भी आपको द्विज कहा जाता है। तो दुझा किसे कहेंगे? दो जगहों पर रहने वाले को द्विज को, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाले मर्द को कहेंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। आसानी से आप आंसर बता देंगे, आंसर सीधी सी बात है, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाले मर्द को कहते हैं दुझा। ठीक है, दुझा अर्थात दो बार जिसने क्या किया है भैया, क्या किया है? हवाला काटा है, ऐसे याद रखिएगा, जिसने दो बार हवाला काटा है। हवाला मतलब होता है सजा काटा है, शादी कर रहा है दो बार, तो चलिए ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, है ना। घोघिया, ये ध्वनि नहीं है, घ होगा। घोघिया पठारी किसे कहते हैं? घोघिया, घ घ घ, ठीक है, घने घने बादल वाला। तो घोघिया पठारी किसे कहते हैं? पहाड़ में रहने वाला पक्षी को कहते हैं, घोंघा को कहते हैं, गूंगा आदिवासी व्यक्ति को कहते हैं, श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को कहते हैं। आंसर सिंपल सा है, याद रख लीजिए, आसानी से याद रहेगा। श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं। कैसे याद रहेगा? देखिए, प से पठारी, प से पंडित, पंडित से ब्राह्मण, ये तो याद हो गया आपका। अब घोघिया से याद रहना चाहिए, इस श्राद्ध कर्म करने वाले को बोलते हैं घोघिया, है ना। ठीक, क्या जो घुंडलगी से दुनिया ले, ये दुनिया जो है घुंडलगी से ओकरे तो श्राद्ध कर्म हुई, तो घ से घुंडलगी से, और घुंडले के बाद श्राद्ध कर्म होते हैं, आप याद रहिए घुंडलगी से घोघिया। चला, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, बड़हर का अर्थ क्या है? बदरा, बड़ेर, बड़ोरा, बठेना, इनमें से कोई नहीं। बड़हर का अर्थ क्या है? बड़हर का अर्थ क्या है का आंसर भैया सीधा सीधा बड़ोरा। ठीक है, तो बड़हर में का अर्थ है बड़ोरा।
अब ये सब हटाते हैं क्वेश्चन। अब मेरा कहने का मतलब है कि थैंक यू तो आ गया, अब थैंक यू बोल सकता था, मगर मैं आपको थैंक यू आज नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा कि थैंक यू बोलने से पहले कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। मैं बोला था लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको सरप्राइज है जो आपको बताऊंगा, इसको लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ही बन गए तो आपसे बनने चाहिए। कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन के लास्ट में, हर एक मेरे जो भी मेरा वीडियो डलेगा उसके लास्ट में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सेलेक्ट कर करके लिखवाऊंगा जो एग्जाम में आपको शायद मिल सकता है देखने के लिए। ठीक, चलिए तो देखते चलते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कुंडेरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में कुंडेरा किसे कहते हैं। पहला दे रहा हूँ आपको, इसमें दे रहा हूँ कुछ और वीडियो लगेगा उसमें कुछ दे दूंगा। ठीक है, बहुत सारे एक साथ दूंगा, टेंशन जाएगा। कुंडेरा किसे कहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक, मैं लिखवा दे रहा हूँ, गंजनुमा पात्र को कहते हैं कुंडेरा। क्या गंजनुमा, ये पूछ भी चुका है ना, यही बता दो आपको, ये भी पूछ चुका है। गंजनुमा पात्र को कहते हैं कुंडेरा। एक तो गंजनुमा पात्र को बोल देगा तो उसे कुंडेरा कहते हैं। दूसरा इसी के साथ और एक बार दे दिया आपको कि कुंडेरा, कुंडेरा जो है आपका मेनली एक तो मेरा फोन बहुत ज्यादा लॉक हो रहा है आजकल। जो आपका दूध, दूध को ही बोलते हैं आपका गोरस। गो माने गैया का रस, और गैया का रस तो दूध ही है। तो दूध या गोरस पकाने वाला बर्तन, इस दूसरे दो तरीके से दे सकता है, पकाने वाला बर्तन। ठीक है, बर्तन तो याद रखिएगा। कुंडेरा किसे कहते हैं तो स्पेशली जिसमें दूध या गोरस पकाया जाता है उस बर्तन को कहते हैं कुंडेरा। इसी क्वेश्चन में देता कि बताइए दूध या गोरस पकाने वाले बर्तन को छत्तीसगढ़ी में किस नाम से जाना जाता है, कुंडेरा, गंडेरा, ऐसे करके देखा तो याद कुंडेरा। ठीक है, चलिए। और गंजनुमा पात्र होता है, कुंडेरा एक गंजनुमा पात्र है। ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा, दूहना, ये भी उसी तरीके से बता रहा हूं जोड़कर। दूहना किसे कहते हैं, दूहना तो दूध दूहते हैं हम लोग। यस सर, तो दूध दूहते हैं तो किसी बर्तन में तो दूध हम दूहेंगे ना। यस, बस उसी से याद रखिए, दूहना कुछ और नहीं, दूध दूहने वाला बर्तन है। ठीक है, और दूध दूह करके इसमें हमको गोरस को उबाला जाता है, इसी गोरस को उबालने वाला बर्तन। ठीक है, चलिए उसे दूहना कहते हैं। और जो दूहना होता है ये कसेली से बड़ा होता है। किससे, कसेली से बड़ा होता है, कसेली से बड़ा होता है। ये नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी में कुल्हड़ को क्या कहते हैं, ये पूछ ले सकता है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में कुल्हड़ को क्या कहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में कुल्हड़ को कहते हैं, भैया लिख लीजिए आप मेरे साथ साथ, सिलेक्टेड लिखवा रहा हूं आपको मैं, है ना। कुल्हड़ को कहते हैं पोरहा। क्या, पोरहा। मतलब कुल्हड़ वाली चाय पीना है तो क्या बोलेंगे अब आपसे, पोरहा वाली चाय पीनी है, पोरहा वाली चाय पीनी है। कुल्हड़ वाली बिरयानी खानी, पोरहा वाली बिरयानी खानी है, तो सब भैया पोरहा कहते हैं कुल्हड़ को। क्लियर हो गया बात। ठीक, फिर पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन अगला कि दही मथने वाले बर्तन को क्या कहते हैं। ये पूरे बर्तन का ही नाम बता रहा हूं। दही मथने या सामान रखने वाला जो हंडी होता है, ठीक है, दही मथने वाली हंडी या सामान रखने वाली हंडी को क्या कहते हैं तो दही मथने वाली हंडी को कहा जाता है मंडसा। मंडसा या मंडीसा। याद रखिए भाई, सब क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है इसमें से, अब पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। मैं बोला ना आपको सरप्राइज है। अब हर एक क्वेश्चन के लास्ट में से आपको देता रहूंगा जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो कुल्हड़ उसे कहेंगे पोरहा, मगर वही अगर छोटा कुल्हड़ आ गया, छोटा कुल्हड़ नहीं दिख रहा है फिर बोल रहा हूँ, छोटा कुल्हड़, छोटा कुल्हड़ अगर पूछ लिया याद रखेंगे, है ना, 3 4 5। छोटा कुल्हड़ को क्या कहते हैं बोल देगा, तो छोटा कुल्हड़ को कहते हैं, याद रखिएगा, चुकिया। क्या, चुकिया। ठीक है, छोटा कुल्हड़ को, छोटा कुल्हड़ को कहते हैं चुकिया, नॉर्मल कुल्हड़ को पोरहा, दही मथने वाले को मंडसा या मंडीसा।
ठीक है, और लिखवाते हैं। चलिए ये चलिए आप जितने ही रहने दीजिए। अब इसके आगे का जो रहेगा कुछ हम नेक्स्ट इसका छत्तीसगढ़ी जो वीडियो लाएंगे उसमें कुछ बता दूंगा, ताकि किसी ज़्यादा ना रहे। आज जितना को आप पढ़ लीजिएगा। कि कुंडेरा कहते हैं गंजनुआ पात्र या दूध गोरस पकाने वाले बर्तन को। दूहना कहते हैं उबालने दूध गोरस से दूध को उबालने वाले बर्तन को कहते हैं धूना। ठीक है, ये कसली से बड़ा होता है। कुल्हड़ को कहते हैं पुरहा। छोटा कुल्हड़ को कहते हैं चुकिया। दही मथने वाले को कहते हैं मंडसा या मंडिसा। इतने याद रखिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का बता दूंगा बर्तन वाले नाम। और ऐसी हर एक वीडियो में आपको कुछ बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो क्लास कैसा लगा भैया, उसके लिए आप कमेंट करके बताइए। ऐसा लाइक वाली वीडियो दबा दीजिए। जो नया है वो अर्जुना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसी जब भी क्लासेस आए तो आपको मैसेज पहुंच सके। और जो सीरियसली है फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम को लेकर के, वो मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। मेरे कहने पे करेंगे। अगर उनको सिलेक्शन चाहिए तो कर लीजिए, अन्यथा आप नहीं करना मत कीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं। आपको पता मैं इतने सारे क्लासेस डाल चुका हूँ फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, इसी पे इन्फॉर्मेशन ला देता हूँ, बता देता हूँ और मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। और अभी मैं जोड़ दे रहा हूँ कि लीजिए लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसको लेने से आपको एग्जाम बहुत हेल्प होने वाला है। तो हेल्प होगा तो हेल्प लीजिए और कीजिए भैया। सिलेक्शन चाहिए मेरे को और कुछ नहीं। तो सिलेक्शन मेरे को चाहिए, आप लोग सेलेक्ट होना है और हम मिलने आना है हमसे। तो एकदम लीजिए, मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और हाँ देखिए, आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ मैं खुद, पहले होते हैं विचार करने वाले। तो मॉडल 3 का जो वीडियो कोर्स है ना, मॉडल 3 का जो वीडियो कोर्स है जिसका प्राइस है अभी 1999 रुपये। ठीक है, और मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज है, मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जिसका प्राइस है 499 रुपये। अगर मुझे केवल भैया पैसा कमाना होता ना, तो मैं बोलता अरे इसी सिलेक्शन होगा और मैं अपना 2000 रुपये का सेल करने पे ध्यान देता। मगर मैं एक बार वीडियो कोर्स का नाम लिया कि नहीं, तो जितने लोगों को मॉडल 3 का वीडियो कोर्स लेना था वो ले लिए और पढ़िए। अब आप में से कोई भी मॉडल 3 का वीडियो कोर्स मत लीजिएगा, मेरा नहीं बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको लगता है कि भाई मैं पढ़ने में सर अच्छी हूँ, मैं एकदम 10-10, 20-20 वीडियो देख सकती हूँ, तब वो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिए। ये थ्योरी पढ़ने के लिए वीडियो क्लासेस है। मगर मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि भले कम पैसे का है मगर इसको लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपको कोई बड़ा जो पैसे के लिए मैं काम नहीं करता, मेरे को सिलेक्शन चाहिए आपका कैरियर, बस। दूसरा, हाँ, अगर आपको लग रहा है मगर परिसीमित भर्ती आप में से कोई है जिसको लग रहा है नहीं सर मैं मॉडल 1 में भागे को लेकर बहुत डर है, भागे को लेकर बहुत ज्यादा मन में डर है, तो वीडियो कोर्स में भी कौन सा लेंगे? वीडियो कोर्स में भी अगर उनको ज्वाइन करना है तो मॉडल 1 का वीडियो कोर्स लेंगे। महिला परीक्षक में मॉडल 1 का वीडियो कोर्स लेंगे, क्योंकि उसका प्राइस है 999 रुपये। और इसलिए नहीं कि 999 रुपये, तो पैसा भी कम लगेगा आपका। और इसको लेने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडल 1 जो योजना अधिनियम वाला जो आपका वीडियो का कोर्स सेक्शन है, इसको आप कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। ये आराम से आप पढ़ लेंगे, हर दिन एक एक दो वीडियो भी देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो कोर्स किसी को लेना है तो केवल मॉडल 1 का वीडियो कोर्स लीजिए अभी आप। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं वो लीजिए मॉडल 3 का वीडियो कोर्स। बाकी नहीं तो वीडियो कोर्सेस में मत लीजिए मॉडल 3 वाला, केवल वीडियो मॉडल 1 वाला लीजिए। जिनको पढ़ना है, भाग्य की योजना अधिनियम को अच्छे से तैयारी करना है वो, और नहीं तो इसको लेना कंपलसरी है, इसको लीजिए ही टेस्ट सीरीज लीजिए। फीमेल सुपरवाइजर का मॉडल 3 का ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप एग्जाम के लिए मेंटली रेडी नहीं हो। आप माइनस मार्किंग से कैसे बचे समझ नहीं आएगा। आप बिना टेस्ट दिए ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई कौन सा हिस्सा आपका कमजोर है, ताकि मैं उसको रिवीजन कर सकूं। ये सब आपको एहसास दिलाता है टेस्ट सीरीज। और हमारे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो उस टेस्ट सीरीज में मैं और मुझसे सीनियर फैकल्टी खुद ले आपके फीमेल सुपरवाइजर सब मिलकर के इस टेस्ट सीरीज को रेडी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका स्तर क्या होगा। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। जिनको भी अब है भैया मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिए, और वीडियो कोर्स ज्वाइन करना तो मॉडल 1 का वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। सिलेक्शन मुझे चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली और कुछ मेरे को मतलब नहीं है। ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। क्लास कैसे लगा बताइएगा, याद हुआ कि नहीं वो बताइएगा। दूसरी बात भैया, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड करके वो सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो 6260940025 इस नंबर में कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा और सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।